नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि जो टीजीटी भर्ती है उसके ऊपर हाई कोर्ट पे पहले ही दो केस चल रहे हैं। एक तो जैसे लिखा हुआ है कि टीजीटी भर्ती से संबंधित दो कोर्ट केस अलग से चल रहे हैं। एक तो अनुभव से संबंधित है और दूसरा एस्टेट से संबंधित है। यानी कि साथियों, जो 2015 का एस्टेट है उसको लेकर है और एक एक्सपीरियंस को लेकर केस चल रहा है, ये सब आप जानते हो। और आज जो तीसरा केस है साथियों, वो भी कुछ दिन पहले दायर हुआ है और उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हरियाणा की सरकारी भर्तियों में सामाजिक आर्थिक मापदंड के 5 अंक अब टीजीटी भर्ती में देने पर हाईकोर्ट की रोक। यानी कि अभी उन्होंने ये कहा नहीं है, लेकिन जैसा कि पहले एक आ चुका है केस जिसके अंदर कोर्ट ने रोक लगा दी है 5 नंबर पे, तो उसी प्रकार उस केस को देखते हुए, क्योंकि उसी केस की सुनवाई 31/1/2023 को है, तो इकट्ठी सुनवाई होनी है। तो हो सकता है कि उस दिन टीजीटी के 5 अंक है जो सामाजिक आर्थिक मापदंड के, उस पर रोक लगा दी जाए। तो साथियों, इसमें सब बताया गया है कि जिन साथियों की 180 से कम है या टप्परीवास से संबंधित है या बैकवर्ड जो लोग होते हैं उनको 5 नंबर वो साथियों दिए जाते हैं। और इन्होंने बताया है कि विज्ञापन संख्या 2/2023 ये हमारे वाली है, जिसकी दिनांक 21/2023 है, के तहत टीजीटी नियुक्त करने के आवेदन मांगे थे। इस विज्ञापन के 12वें क्लोज के अंदर 5% सामाजिक आर्थिक मापदंड का ब्यौरा है वो दिया गया है, यानी कि किन किन को मिलने चाहिए। फिर है कि उसी प्रकार एक केस है जो इन पे हुआ था 20/12/2022 के तहत, जिसमें और साथियों, जो आप जानते हो कि इसकी जो केस है 20/12/2022 और 19/1/2023 का जो आदेश है, तो उनका फैसला है वो 31/1/2024 को आएगा। और साथियों, ये केस किसने किया है तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ अरुणा कुमारी व अन्य मामले में जस्टिस दीपक सिब्बल और अन्य जस्टिस सुखविंदर कौर की खंडपीठ 15 दिसंबर 2023 को नोटिस ऑफ मोशन जारी करते हुए जवाब दायर करने की सुनवाई। ठीक है, तो 15 दिसंबर को ये केस हुआ है और इसकी जो सुनवाई है वो 31/1/2024 को रहेगी। और इसमें सभी बातें बताई है। इस याचिका में 20% अंकों को चुनौती देने वाली याचिका के साथ सुनाया जाएगा। जैसे मैंने बता दिया कि पुराणती ये जो केस है इसकी सुनवाई है 5 नंबर को लेकर, उसका अंतिम फैसला आना है, उसी दिन ये केस है उनका साथ में लगा दिया गया है। साथ में कहा है कि अंतरिम आदेश उसी टर्म्स पर जारी रहेगा, यानी जो अंतरिम आदेश 19/1/2023 को पारित हुआ है। अगर इसको हरी झंडी मिल जाती है तो पीछे जो उन्होंने कहा है कि 5 नंबर नहीं मिलेंगे, तो वही सेम टीजीटी पे रहेगा, वही अंतरिम आदेश इस याचिका में भी जारी रहेगा। इसका मतलब हुआ कि टीजीटी भर्ती फिलहाल सामाजिक आर्थिक मापदंड 5% अंक देने पर रोक रहेगी। यानी कि इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 5 नंबर है वो टीजीटी साथियों को, अगर ऐसा फैसला 31/1/2024 को आ जाता है तो इन साथियों को 5 नंबर है वो नहीं मिलेंगे। और इसमें एक और केस भी पहले हुआ था। हाई कोर्ट पहले इन 5 अंकों को सही ठहरा चुका है, यानी कि प्रशंसा भी की थी सरकार की कि जो गरीब लोग होते हैं, टप्परीवास होते हैं, या जो भाट जाति होती है, या जो गरीब समुदाय के लोग होते हैं, तो उनको ये 5 नंबर दिए जाते हैं। जिनके घर में कभी भी सरकारी नौकरी नहीं रही, तो उन लोगों को आगे आने में सहायता मिलती है। तो इसे लेकर हाईकोर्ट ने प्रशंसा भी की थी। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि एक केस हुआ था 7/12/2018 को हुआ था, और याचिकाकर्ताओं का निपटारा करते हुए उन्होंने 5 नंबर को सही ठहराया और सरकार की क्या की प्रशंसा। इस आदेश में लिखा था, हम पाते हैं कि उपरोक्त सभी 3 प्रावधान भारत के संविधान अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं करते हैं। हम इसके बारे में तर्क खंडन करते हैं। इसके विपरीत हम पाते हैं कि हरियाणा सरकार अपने विवेक से स्नातकों और स्नातकोत्तरों उन परिवारों की दुर्दशा समझा जिन्हें कभी कोई सरकारी रोजगार नहीं मिला और विमुक्त जाति होती है या टपरीवास है, खाना बदोश है, जाति है, संबंधित सदस्य हैं जो जिनके घर में कभी सरकारी नौकरी नहीं रही, तो उनको नौकरी देने के लिए 5 नंबर का कदम है वो उठाया गया है। तो सर उसके बाद ग्रुप सी की 32,000 पदों पर भर्ती कर रहा है, और ग्रुप सी की 32,000 भर्ती है उनमें भी सेम ये प्रक्रिया रहेगी। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि 5 नंबर अगर उस भर्ती से हटेंगे तो टीजीटी में भी वो हटेंगे, और बाद में
जो पीजीटी है या ग्रुप डी की भर्ती है, ग्रुप डी की होगी या ग्रुप सी की जो भर्तियां होगी, उनमें भी आपको 5 नंबर को लेकर केस है वो देखने को मिलेंगे। यानी कि फिर किसी भी भर्ती, चाहे ग्रुप सी की हो, डी की हो, किसी को 5 नंबर है वो मिलने वाले नहीं है। अगर रोक लग गई तो सभी जो भी सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंदर जो साथी आते हैं सभी के ऊपर क्या लग जाएगी साथियों, रोक लगने वाली है। तो साथियों, ये हम तो सोच रहे थे कि अब केस है वो टीजीटी भर्ती पे ख़त्म हो जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे रिजल्ट की ओर, लेकिन भर्तियों के ऊपर है केस है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब देखते हैं नेक्स्ट केस हमें किस ओर देखने को मिलता है, क्योंकि रोज़ एक नया केस है वो इसके अंदर आ जाता है। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।